हैं तो कीबोर्ड मतलब कीबोर्ड पे हम काम करते हैं। तो कीबोर्ड पे 104 कीज़ होती हैं। जो सबसे टॉप में कीज़ होती हैं वो होती हैं फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ F1 से लेकर F12 तक होती हैं। F1 जो की होती है वो हेल्प एंड सपोर्ट के काम आती है। F2 रीनेम द फाइल और फोल्डर। F3 टू फाइंड and the F4 key is to close the document या close the file. F5 is to refresh. F6 is used to select the address bar, and F7 it is used to spell and grammar check. F8 it is used to start window in a safe mode. F9 it is used to refresh the document and send or receive a mail. F10 it is used to activate the menu bar. F11 full screen mode, it is used to use full screen mode. F12 it is used to save as portfolio. The introduction, output and input devices. Mobile application, Facebook, Snapchat, Twitter, YouTube, WhatsApp. Teamwork, communication style. Communication type: verbal, non-verbal, visual. Grooming, self-management, and self-explanation. 7 C's of communication. Thank you. मॉडर्न है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन होता है। अगर हमें किसी से बात करनी होती है तो हमें किसी को मैसेज देना होता है उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ से हमने मान लीजिए किसी को कॉल की है, किसी को कुछ बता रहे हैं, तो वो चीज़ कम्युनिकेशन में आती है। ठीक है, हम आजकल हमारे एडवांस कम्युनिकेशन में हमारे पास मोबाइल फ़ोन है। अगर हम ईमेल करते हैं किसी चीज़ को, एक ही ईमेल हमारे पास 1 सेकंड में बहुत सारे पहुँच जाता है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है जो हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, कभी हम बोलते हैं सिग्नल नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, तो वो नेटवर्क आखिर आप कहाँ से लाते हैं? सैटेलाइट कम्युनिकेशन मॉडल बताते हैं कि आज हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस जा चुकी है, जहाँ पे हम सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर आउट ऑफ अर्थ अंतरिक्ष में जो हमारे विमान जा रहे हैं, हमारे सैटेलाइट्स जा रही हैं, चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हो रहा है। तो हम देख सकते हैं हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है। ना ही सिर्फ बाकी देशों की बात की जाए, लेकिन इंडिया की टेक्नोलॉजी भी आज बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। इसके कारण हम देख सकते हैं कि इंडिया के जो बच्चे हैं या इंडिया के इंडिविजुअल हैं वो भी किसी से कम नहीं है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हमारे जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको हमारे अर्थ से बाहर भेजा जाता है, पृथ्वी से बाहर भेजा जाता है, जो कि पृथ्वी के गिर्द चक्कर लगाते हैं। जैसे कि हम आजकल वेदर देखते हैं, बारिश हो रही है, हम सीधा गूगल पे देखते हैं आज का वेदर, टुडेज वेदर, हमें बता दिया जाता है कि आज 100% बारिश है, आज वेदर कैसा है, वो धूप है, बारिश है। तो वो सब कुछ हमें सैटेलाइट के द्वारा मिला जाता है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड घूमती है। ऐसी बहुत सारी सैटेलाइट हैं जो हमने आउट ऑफ अर्थ भेजी है, जो अर्थ के अराउंड चक्कर लगा के रहती है, जिनके कारण हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है। चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ, जिसके कारण हमने कुछ फोटोज़ भी देखे। हम अपने अंतरिक्ष के बाहर की फोटोज़ भी देखते हैं कि अंतरिक्ष के बाहर क्या चीज़ है, कैसे है। हम देखते हैं अर्थ बाहर से कैसे दिखती है हमारी पृथ्वी, वो सब हमें सैटेलाइट के जरिए मिलता है। सैटेलाइट, यहाँ पे सैटेलाइट का काम एक कम्युनिकेशन के लिए किया जा रहा है कि कैसे हमें सिग्नल मिल रहे हैं। हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, वायरलेस मोबाइल, उनमें कोई वायर्स नहीं लगी होती। हम यहाँ से फ़ोन करते हैं, कहीं और फ़ोन लग जाता है, वहाँ पे कोई वायर नहीं, 1 सेकंड में काम हो जाता है। तो वो हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा होता है। हर जगह टावर्स लगे हुए हैं, जिसके कारण जो सैटेलाइट से जो रेंज आती है वो टावर्स में लगी होती है, जिसके कारण पूरी रेंज अलग अलग जगह जाती है। जैसे हमारे पास सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड चक्कर लगाती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए है, चाहे वेदर फॉरकास्टिंग, यानी अगर आपको वेदर देखना है, बारिश, अलग अलग के लिए अलग अलग सैटेलाइट जो है पृथ्वी के बाहर भेजी गई है। चांद जो है एक पृथ्वी की नेचुरल सैटेलाइट है, जिसको हमने नहीं बनाया है। बाकी बहुत सारी सैटेलाइट हैं जिनको खुद हमने बनाकर जो है अर्थ के बाहर भेजा है। सैटेलाइट के जरिए हमें अलग अलग कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सिग्नल हमें मिल जाता है। अलग अलग जगह टावर्स लगे हुए हैं, जिनके कारण सिग्नल हमारे घरों में, हमारे स्कूल्स में, हमारे कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, वहाँ हमें सिग्नल मिल रहे हैं, जिसके कारण आज हम बहुत ईजीली बात कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर अगर हम कुछ सालों पुरानी बात करें, अगर आज से 20-25 साल पुरानी बात करें, तब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। तब हमें अगर किसी को इन्फॉर्मेशन भेजनी थी, ईमेल करनी थी, तो हमें पोस्ट ऑफिस का यूज़ करना पड़ता था, जिसके कारण 10-15-20 दिन हमारे चले जाते थे।
लेकिन आज सैटेलाइट कम्युनिकेशन के कारण हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमें कोई भी ईमेल, कोई भी मैसेज है, उसको हम 1 सेकंड में किसी को भी भेज सकते हैं, चाहे वो फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। हमारे पास बहुत सारे ऐप्स भी ऐसे बन चुके हैं जिनके कारण आज हम कम्युनिकेशन बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें बताती है कि आज हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, जो सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं बल्कि इंडिया से बाहर, हमारी पृथ्वी से बाहर ये हमें बताती है कि अंतरिक्ष में क्या है। और ये हमारे पास स्टूडेंट पोर्टफोलियो है, जैसे आईटीएस का मॉडल है। तो आईटीएस के अंदर हमें सिर्फ जो हमारे पास थ्योरी होती है उसके अलावा हमें जो अदर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है। सिर्फ थ्योरी पर ही मतलब पूरा फोकस थ्योरीज पर ही नहीं किया जाता है। इसके अंदर हमारे अलग अलग वोकेशनल ट्रिप भी जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स में हमें भेजा जाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि आफ्टर +2 हमें क्या चीज़ करनी है, हमें किस इंस्टीट्यूट में जाना है, किस कॉलेज में जाना है। उसके साथ साथ हमें अदर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है कि बच्चा थ्योरी में पढ़ने में तो अच्छा है बट क्या वो अदर एक्टिविटीज़ भी कर सकता है। इसके कारण आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टफोलियो है जो हमने बनाया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने अपना परिचय दिया है। द सेकेंड वन इंडेक्शन, कि हमने इस फाइल में क्या क्या बनाया हुआ है। आगे आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन, जो मैंने बताया कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम कैसे एक दूसरे के पास अपने जो है थॉट्स, संदेश भेज सकते हैं, वो हमारे पास कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन भी अलग अलग होती है। वर्बल, जैसे अभी मैं वर्बल कम्युनिकेशन कर रही हूँ, बोल के कम्युनिकेशन कर रही हूँ। जब हम लिख के किसी को कोई संदेश भेजते हैं, लेटर्स भेजते हैं, दैट इज अ रिटन कम्युनिकेशन। इसमें अलग अलग टाइप्स हैं, आप देख सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग, तो अदर वन से एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है जैसे अभी यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग ही हो रही है, मैं बोल रही हूँ, आप लोग जो सुन रहे हैं, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट हमारे बीच हो रहा है, तो दैट इज द एक्टिव लिसनिंग। अगर यहाँ से मैं बोल रही हूँ, आप कुछ और काम कर रहे हैं या अपनी बातें कर रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, तो उसमें हम नहीं बोल सकते कि वो एक्टिव लिसनिंग है। अभी मैं भी एक्टिव हूँ, आप भी एक्टिव हैं, तो जो मैं चीज़ बोल रही हूँ वो आपको समझ आ रही है, आपका ध्यान भी यही है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि एक्टिव लिसनिंग है। सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सबसे पहले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हम आजकल स्कूल बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, ज़्यादातर देखा जाता है बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाला जाता है, बोला जाता है 5th तक उनको प्राइवेट स्कूल में डाल देता हूँ, उनका बेस जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी आपको डेवलप करनी है। लेकिन आज आप देख सकते हैं अगर हम मॉडल्स बना रहे हैं और ये बाहर जा रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर में कोई अंतर नहीं है। अगर आपको अपने बच्चे का बेस ही बनाना है तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में भेजें या प्राइवेट सेक्टर में भेजें, वो चीज़ मैटर वहाँ पे नहीं करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्टूडेंट पोर्टफोलियो है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक कम्युनिकेशन साइकिल है, कम्युनिकेशन जिससे हम अपने टाइम कैसे पढ़ सकते हैं। एक सेंटेंस जो कि हम हो गए वो हमारे पास आइडियाज़ होते हैं जो हम केंद्र तक पहुँचाते हैं। इनकोडिंग डिकोडिंग जिससे हम इमेजेस के थ्रू, इमोजीज के थ्रू और किसी के थ्रू हम बोल सकते हैं। ये कम्युनिकेशन चैनल है जो इसे रिसीव करता है, रिसीवर हो गया। और ये इनकोडिंग है जो रिसीवर इनकोड करता है या उसके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है और जो हमें भेजना चाहते हैं वो फीडबैक है जो हमारे पास पहुँचेगा। From class 10, I have created this model on self-management. What is self-management? Self-management is managing yourself, and when you are managed personally, then we say you are under self-management. So first, in under self-management, since make a plan. आपको कुछ भी अगर करना है तो उसके पहले आपको कोई प्लान बनाना पड़ता है या उसके बारे में सोचना पड़ता है कि आप क्या करना रहे हैं। फिर है प्लान। इसका भी यही है कि अगर आपको कुछ करना है तो उसके बारे में आपको सोचना है, उसको आप क्या करना चाह रहे हैं, उसको कैसे आपने करना है, उसके बारे में सोचना। फिर है रीच गोल्स, और जो भी आपने गोल सेट किए हैं उसको कैसे रीच करना है, कैसे आप उसको हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में बताया जाता है। फिर है वर्क हार्ड, अगर आपको गोल को हासिल करना है तो आपको हार्ड वर्क करना ही होगा। तो सेल्फ मैनेजमेंट में आपको हार्ड वर्क करना होता है। फिर स्टे ऑर्गेनाइज। सो अगर आप मैनेज रहना चाहते हैं, सेल्फ मैनेज रहना चाहते हैं, तो आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। अगर आप ऑर्गेनाइज हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आप सेल्फ मैनेज हैं। देन सेट गोल्स, अगर आपको गोल सेट करने होंगे, अगर आपने गोल सेट नहीं किए होंगे तो आप हासिल क्या करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गोल सेट करने होंगे, फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क, एंड देन रीच योर गोल्स। जिसमें जो हमारे कम्युनिकेशन रिलेटेड जो हमारे सारे
देखते हैं टाइप ऑफ टोपोलॉजी का रिंग टोपोलॉजी। इसमें जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो रिंग की तरह एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और ये हमारा मैथ टोपोलॉजी, इसमें जो हमारे कंप्यूटर है वो एक दूसरे सभी से कनेक्ट होते हैं। ये ट्री टोपोलॉजी, इसमें जो है एक की रूट होती है उसकी तरह ये हमारे सारे कंप्यूटर की केबल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। या स्टार टोपोलॉजी में इसमें हमारे या बस टोपोलॉजी, इसमें जो हमारी कंप्यूटर है वो बिल्कुल लाइन में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। First of all, what is number system? A number system is a system of writing to express numbers. इसमें जो है हमारे पास 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम है। फर्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम वो होता है जिसका बेस 10 हो, और इसको डेसिमल नंबर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 10 डिजिट्स कंटेन करते हैं 0 से 9 तक। और जैसे कि इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल है 1 2 3, नीचे से हम इसकी नंबरिंग करेंगे 0 1 2। अगर हम 1 का करेंगे तो सबसे पहले कि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसका बेस जो है वो 10 है, तो हम 1 इसकी पावर हम इसकी 2 इसलिए लगाएंगे कि हमने जो नीचे से नंबरिंग की है वो हम इसकी पावर लगाएंगे, तो इसकी जो हमने मतलब नंबरिंग की है वो 2 है। तो और सेकंड जो हम 2 का करेंगे उसको भी 2 × 10 रेज़ टू पावर 1 इसलिए किया क्योंकि जो हमने नीचे से नंबरिंग की है वो इसकी पावर 1 है, और नेक्स्ट वाले की 0 है। नेक्स्ट जो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है, इसमें 0 और 1 डिजिट कंटेन करते हैं, इसमें 2 डिजिट कंटेन करते हैं, तब इसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल भी हम लिया है 1601। अब इसमें भी हम नीचे से ही वो करेंगे 0 1 2 3, नीचे से नंबर वो करेंगे। फिर अब हम फर्स्ट का करेंगे, इसमें 2 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसका बेस जो है वो 2 है, और जो पावर हमने वो लगानी है जो हमने नीचे से नंबरिंग किया है ऐसे ही सब का है। फिर इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो 9 आएगा इसका। नेक्स्ट है ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम वो होता है इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 10 डिजिट कंटेन करते हैं 0 से 7 तक, और इसका जो बेस है वो 8 है। इसका भी एग्जाम्पल हम ऐसे लेंगे 1 1 2 है जैसे इसका एग्जाम्पल, तो इसको भी हम नीचे से वैल्यू करेंगे 0 1 2 नंबरिंग कर देंगे इसकी। अब हम जैसे 1 का करेंगे 8 से हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई उससे करेंगे जो उसका बेस होगा। तो ऑक्टल का बेस है 8, तो इस हिसाब से जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इसका 74 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 60, और इसका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 16 डिजिट कंटेन करती है। सबसे पहले तो 0 से 9 तक हो जाएगी, फिर हमारे अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाएंगे A से F तक, तो ये जब कंबाइन करेंगे तो 16 बन जाएंगे टोटल। अब जैसे कि इसका है 1FF। अब जिसमें F रहता है हमें FF की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो इसमें हेक्साडेसिमल में F की वैल्यू 15 है। तो वैसे हम जैसे हमने पीछे किया कि नीचे से कैलकुलेट करके 0 1 2 पावर हम इसकी जो नीचे से नंबर लगाए वो लगाएंगे और मल्टीप्लाई उससे करेंगे जो इसका बेस होगा। जैसे इसका बेस है 16 तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। आज मैं आपको नेटवर्किंग के बारे में बताना चाहती हूँ। नेटवर्किंग से मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं तो वो नेटवर्किंग कहलाता है। नेटवर्क 3 टाइप के होते हैं, लैन मैन वैन। लैन से मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन से मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन से मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो आज मैं आपको मैन के बारे में बताना चाहती हूँ। मैन मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र, जैसे कि एक शहर किसी दूसरे शहर के साथ और एक देश किसी दूसरे देश के साथ नेटवर्किंग का काम करते हैं, तो वो मैन कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए स्कूल लैन, स्कूल में यूज़ होने वाला लैन, कॉलेज लैन, कॉलेज में यूज़ होने वाला लैन, फैक्ट्री लैन, फैक्ट्री में यूज़ होने वाला लैन, और हॉस्पिटल लैन, हॉस्पिटल में यूज़ होने वाला लैन। मैं आज आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताना चाह रही हूँ। AIST मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि आजकल हम फोन चलाते हैं, जो भी आप ऐप्स चलाते हैं सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करते हैं। सोशल मीडिया जैसे हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं, समाचार देखते हैं, पता चलता है कि देश विदेश में क्या हो रहा है, वो सब कुछ आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही निर्भर करता है। गेमिंग आजकल पहले हम बाहर नेचुरली गेम खेलते थे, अब हम फोन पे गेम खेलते हैं बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हेल्थ केयर जैसे हॉस्पिटल में पहले बहुत सारे टेस्ट होते थे, हम लोगों को बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन आजकल हर टेस्ट एकदम जल्दी हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण।
एजुकेशन में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करती है। एंटरटेनमेंट, जैसे आजकल छोटे बच्चे कार्टून देखते हैं, हम लोग भी फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं, तो वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही निर्भर करता है। ट्रांसपोर्ट, जैसे कि आप देखते हैं आजकल विदेशों में हर चीज़ ऑटोमेटिक हो रही है। ट्रांसपोर्ट, बसें जो है वो ऑटोमेटिक चल रही है, कार ऑटोमेटिक, थोड़े दिन बाद हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाएगा, मतलब ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। फाइनेंस, जैसे कि हम बैंक्स में पैसे जमा कराते हैं तो फाइनेंस में ऑटोमेटिक जमा हो जाते हैं। जैसे हम घर में रहते हैं तो हमें डर होता है कि कहीं चोरी ना हो, इसलिए हम बैंक्स में अपनी चीज़ों को सेफ रखते हैं। बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सब एकदम सिक्योरिटी हो जाता है, सिक्योर हो जाता है हमारे डाटा से। पहले अब हमारा डाटा सिक्योर नहीं होता था, उसका बहुत ज़्यादा लॉस होता था, लेकिन आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी बढ़ रही है कि उसमें डाटा सिक्योरिटी के भी अपना लिया, डाटा सिक्योर भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक जो उसकी ऑटोमेटिक हो रहा है, जैसे कि आजकल कारें बसें सब ऑटोमेटिक चल रही हैं, वो सब ऑटोमेटिक आज मैं आपको ICT स्किल्स के बारे में बताना चाहती हूँ। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर में आजकल जो है ICT में बहुत ज़्यादा कॉमन चल रहा है। ICT डिवाइस है हमारे पास, जैसे फ़ोन हो गए, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, बहुत ज़्यादा जो है आजकल का यूज़ हो रहा है। तो मतलब जैसे हेल्थ केयर जब हम की बात करते हैं, जैसे मैंने टेस्ट वगैरह नहीं और मतलब ऐसे ज़्यादा मतलब ये हमारी जो है केयर भी नहीं होती। और आज जो है टेस्ट भी बहुत ज़्यादा पूरे बहुत कम टाइम में, जैसे मतलब हमारे पास CT स्कैन वगैरह सारे मतलब जो है हमारे ICT पे डिपेंड करते हैं। और जैसे साइंस में तो जैसे हम चंद्रयान गया, अभी मतलब सारे जो है ICT के एग्जाम्पल। एजुकेशन में जैसे मतलब हमारे पास फ़ोन है, आज मतलब फ़ोन से पढ़े हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा टीचर हैं जो मतलब फ़ोन से हमें पढ़ाते हैं, तो मतलब सारे जो है मतलब ICT पे डिपेंड करते हैं। हम बहुत कुछ मतलब फ़ोन से सीख सकते हैं। अगर हमें मतलब कुछ आता नहीं, मतलब हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हम फ़ोन से सीख सकते हैं। और बिजनेस में तो मतलब ICT स्किल्स का बहुत ही ज़्यादा रोल है। बिजनेस में जैसे हम जो है ऑनलाइन सारे वर्क कर सकते हैं। Good afternoon, all. My name is Sarvamita Sharma. This is the model of stress management. स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है तनाव। जैसे कि तनाव जो होता है वो हमारे माइंड होता है, जैसे हमें किसी चीज़ की टेंशन होती है इसलिए हमें स्ट्रेस होता है। मेडिटेशन एंड हमें ध्यान से डीप ब्रीथिंग लेनी चाहिए, हमें ध्यानपूर्वक लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए, इससे हमारा स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। स्लीप वेल, हमें ठीक ढंग से 7 घंटे सोना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी रिचार्ज हो जाती है। उससे हम सुबह जल्दी उठकर कोई भी काम कर सकते हैं। ईट वेल, हमें अच्छा खाना चाहिए, रिड्यूस को फाइन, इससे हमें ध्यानपूर्वक सारे काम हो जाते हैं। हम अच्छा खाते हैं तो इससे हमारा ध्यान ठीक ढंग से रहता है। टाइम इन नेचर, हमें टाइम से सारे काम करने चाहिए और लंबी लंबी सांसों से हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। What is CPU? CPU is a central processing unit. Parts of CPU: ALU, CU, MU. ALU arithmetical logic unit. ये जो है कैलकुलेशन के काम आता है। MU मेमोरी यूनिट, ये जो है मेमोरी को कंप्यूटर में सेव करता है। CU कंट्रोल यूनिट, ये जो है कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। बताता है ट्रिग्नोमेट्री 6 डेज होती है: साइन, कॉस, टेन, कोसाइन, सीकेंड, कॉट। साइन थीटा 0 डिग्री पे होता है 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। और जो साइन का मतलब 1/sin होता है कोसाइन, 1/cos होता है सीकेंड और 1/tan होता है कॉट। कोसाइन की वैल्यू होती है 0 डिग्री पे 1, 30 डिग्री पे √3/2, 45 पे 1/√2, 60 डिग्री पे 1/2 एंड 90 डिग्री पे 0। tan 0 डिग्री पर 0, 30 डिग्री पर 1/√3, 45 पर 1, 60 पर 1/√3 और 90 पर नॉट डिफाइन, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते। कोसाइन 0 डिग्री पर नॉट डिफाइन, मतलब डिफाइन नहीं किया जा सकता। 30 डिग्री पर 2,
45 by under 2, 60 by 2 by under 3 और 90 पे 1. सेकेंड में 0 डिग्री में 1, 30 डिग्री 2 by under 3, 45 पे under 2, 60 पे 2 और 90 पे not defined. और फोर्थ 0 डिग्री पे not defined, 30 डिग्री पे under 3, 45 पे 1, 60 पे 1 by under 3 and 90 पे 0. Thank you. Line of symmetry. First, rectangle has line of symmetry. Square has 4 line of symmetry. Equilateral triangle has 3 line of symmetry. Isosceles triangle has 1 line of symmetry. Isosceles triangle has no line of symmetry. क्वाड्रिलेटरल No line of symmetry. अपनी तरफ कर दे पैरेललोग्राम No line of symmetry. No line of symmetry. Trapezoid, no line of symmetry. Hexagon, 6 line of symmetry. Pentagon, 5 line of symmetry. Hexagon, 7 line of symmetry. Right, 1 line of symmetry. Circle, 4 line of symmetry. Cylinder, line of symmetry. इसको कर दे कुछ जोर से बोलना बोलो Good afternoon, ma'am. Then this is the model of differentiation. Then this is cube, then this is rectangle, then this is 2 point, then this is square, and this is semi-square, this is square. Good afternoon to all. This is algebraic expression. This is formula a plus b का whole square. Answer is a square plus b square plus 2ab. This is a minus b का whole square. Answer is a square plus b square minus 2ab. This is a plus b plus c का whole square. A square plus b square plus c square plus 2ab plus 2c plus 2ca. This is a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. This is x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus ab. This is a plus b का whole cube is equal to a cube plus b cube plus ab plus a plus b. Thank you. Good morning to all of you. My name is Anvi Sharma. I am a student of class 9th. This is coordinate geometry. This is the x-axis and this is y-axis. X-axis and y-axis is a bisector and this is going to find the zero. This is first coordinate. This is x minus